Hello students, welcome to our channel Little Flower Academy Sikandarpur. Here it is notified to all viewers that due to COVID-19 lockdown, school has decided to stream online lectures. So we request you to stay at home and follow these online lectures as per your syllabus. Okay students, तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 का सब्जेक्ट मैथ्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट जो कि है रेशनल नंबर्स, उसका पार्ट सेकेंड। तो आप एक कॉपी और पेन निकाल लीजिए और रेडी हो जाइए ये चैप्टर को आगे पढ़ने के लिए। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स। हमने पिछले क्लासों में रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा था। ओके, तो रेशनल नंबर्स को हम कैसे ऐड कर सकते हैं वो अब हम पढ़ेंगे। देयर आर टू केसेस टू ऐड द रेशनल नंबर। ओके, रेशनल नंबर्स को ऐड करने के लिए दो केसेस होते हैं। फर्स्ट केस, व्हेन डिनोमिनेटर्स ऑफ रेशनल नंबर आर सेम, जब रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर सेम है। फॉर एग्जाम्पल p/q और r/q। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों रेशनल नंबर्स का डिनोमिनेटर सेम है, q और q। देन p/q प्लस r/q इज इक्वल टू p प्लस r/q। तो सिंपली हम इन दोनों के न्यूमरेटर को हम ऐड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 7/8 प्लस -3/8। ओके, यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये जो दो रेशनल नंबर्स दिए गए हैं इन्हें हमें ऐड करना है। ओके, तो इन दोनों का डिनोमिनेटर हम देख सकते हैं सेम है, तो हमें सिंपली इनके न्यूमरेटर को ऐड कर देना है। ओके, तो ऐड करने के बाद क्या आएगा 4/8 और इसे अब हम और सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 1/2। ओके, केस सेकेंड, व्हेन डिनोमिनेटर्स ऑफ रेशनल नंबर आर डिफरेंट। अब जब रेशनल नंबर्स का डिनोमिनेटर डिफरेंट हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल p/q एंड r/s। We take the LCM of denominators and express the given rational number with this LCM as the common denominator। तो अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, दोनों डिनोमिनेटर्स का, ये जो डिनोमिनेटर्स है दोनों नंबर्स के, उसका LCM ले लेंगे एंड एक्सप्रेस द गिवन रेशनल नंबर। अब और उस रेशनल नंबर को हम एक्सप्रेस करेंगे विद दिस LCM एज द कॉमन डिनोमिनेटर, एज अ कॉमन डिनोमिनेटर उस LCM से। नाउ ऐड एज इन केस फर्स्ट, और अब हम केस फर्स्ट की तरह ऐड कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल 1/8 प्लस 3/4। यहाँ पे दो रेशनल नंबर्स दिए गए हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो सबसे पहले हमें इन दोनों के डिनोमिनेटर्स का एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो एलसीएम ऑफ 8 एंड 4 इज इक्वल टू 8। ओके, एलसीएम दोनों का क्या होता है, 8 होता है, 8 और 4 का। तो यहाँ पे हम नीचे अब 8 लिख देंगे एज अ डिनोमिनेटर। अब हम इसके एलसीएम को एक्सप्रेस करेंगे। ओके, दोनों नंबर्स के लिए। तो 1 × 1 प्लस 3 × 2। ओके, 1 × 1 प्लस 3 × 2। अब हम सिंपली इसे ऐड कर रहे हैं। ओके, सो 1 + 6/8 इज इक्वल टू 7/8। ठीक उसी तरह सेकेंड एग्जाम्पल भी है। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स। अब रेशनल नंबर्स का एडिशन के प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। द प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स आर एज फॉलोज। ओके, रेशनल नंबर्स के एडिशन के प्रॉपर्टीज जो हैं वो यहाँ पे नीचे दिए गए हैं। प्रॉपर्टी 1, क्लोजर। अब यहाँ पे रेशनल नंबर्स के एडिशन की क्लोजर प्रॉपर्टी दी गई है। द सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। किसी भी दो रेशनल नंबर्स का सम जो है वो हमेशा रेशनल नंबर ही होगा। ओके, प्रॉपर्टी 2, कम्यूटेटिव। द सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स ऑलवेज रिमेन द सेम इवन इफ दे आर एडेड इन एनी ऑर्डर। अब दो रेशनल नंबर्स का सम हमेशा एक ही तरह रहेगा अगर वह किसी भी ऑर्डर में ऐड किए जाए। फॉर एग्जाम्पल p/q प्लस r/s आप ऐड कीजिए, या r/s एंड p/q ऐड कीजिए, किसी भी ऑर्डर में ऐड कीजिए, वो हमेशा इक्वल रहेगा। नेक्स्ट, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। द सम ऑफ थ्री रेशनल नंबर्स ऑलवेज रिमेन्स द सेम इवन इफ दे आर ग्रुप्ड इन एनी ऑर्डर। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये कहता है कि कोई भी थ्री रेशनल नंबर्स हमेशा उनका सम किसी भी ऑर्डर में अगर वे ग्रुप किए जाए तो वो सेम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल p/q प्लस r/s प्लस t/u। यहाँ पे p/q प्लस r/s एक ग्रुप में कर दिया गया है। ओके, तो अगर हम इस ग्रुप को r/s और t/u में ग्रुप कर दें, प्लेस कर दें, तो फिर भी ये जो सम होगा वो हमेशा पहले वाले फॉर्म की तरह इक्वल रहेगा। प्रॉपर्टी 4, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी।
द सम ऑफ जीरो एंड एनी रेशनल नंबर इज द रेशनल नंबर इटसेल्फ। तो अगर किसी भी रेशनल नंबर में हम जीरो को ऐड करते हैं, जीरो का सम करते हैं, तो हमें रिजल्ट में वही रेशनल नंबर फिर से मिल जाएगा। ओके, property 5, existence of additive inverse. Okay, for every rational number p by q there exists another rational number minus p by q such that p by q plus minus p by q is equal to 0. Okay, for every rational number, प्रत्येक रेशनल नंबर के लिए, कोई भी रेशनल नंबर p by q हो, प्रत्येक रेशनल नंबर के लिए एक दूसरा रेशनल नंबर होता है, उसका निगेटिव। ओके, माइनस p by q सच डेट, इस तरह कि p by q प्लस उसका दूसरा रेशनल नंबर माइनस p by q इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ओके, दस माइनस p by q इज कॉल्ड द एडिटिव इनवर्स, और इस तरह से माइनस p by q को हम क्या कहते हैं? एडिटिव इनवर्स। ओके, so next, subtraction of rational numbers. If p by q and r by s are two rational numbers, then अगर p by q और r by s दो रेशनल नंबर्स हैं, then p by q minus r by s इक्वल टू p by q प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ r by s। ओके, अगर दो रेशनल नंबर्स दिए गए हैं और उनमें से एक को दूसरे से सब्ट्रैक्ट करना है, जैसे p by q माइनस r by s, तब हम p by q को पहले नंबर को वैसे ही लिखेंगे और सेकंड जो रेशनल नंबर है r by s, उसका हमें एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। ओके, उसका अपोजिट सिंबल वाला रेशनल नंबर हमें फाइंड आउट करना है और सिंपली उसे ऐड कर देना है। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे -7/12 -1/8। ओके, तो यहाँ पे 1/8 जो है उसका हमें एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना होगा, जो कि है -1/8, और नॉर्मली उसे हम ऐड कर देंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स, तो जैसे कि हमने एडिशन की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, उसी तरह यहाँ पे सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज दी गई हैं। प्रॉपर्टी 1, क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके, ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। द डिफरेंस ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। ओके, तो दो रेशनल नंबर का डिफरेंस, दो रेशनल नंबर का अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं आपस में, तो वो हमेशा रेशनल नंबर रिजल्ट देगा। ओके, कीप इन माइंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स इज नाइदर कम्यूटेटिव नॉर एसोसिएटिव। ओके, तो रेशनल नंबर्स का सब्ट्रैक्शन जो होता है वो ना तो कम्यूटेटिव होता है और ना ही एसोसिएटिव होता है। ओके, इस बात का आपको केयर करना है। ऑल राइट, next property 2, property of 0. If 0 is subtracted from a rational number, then the result will be the same rational number. अगर किसी भी रेशनल नंबर से 0 को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, तो रिजल्ट जो है वो रेशनल नंबर स्वयं ही होगा। ओके, सॉल्व्ड एग्जांपल्स, यहाँ पे कुछ सॉल्व एग्जांपल्स दिए गए हैं जिससे कि आपको ये टॉपिक बिल्कुल ही क्लियर हो जाए। सिंप्लीफाई 2/5 प्लस 8/3 प्लस -11/15। ओके, तो आपको यहाँ पे ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसे आपको सॉल्व करना है। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, आप इसे खुद ही सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सो नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे है, द सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज -5 इफ वन ऑफ देम इज -13/6 फाइंड द अदर। ओके, तो अगर दो रेशनल नंबर्स का सम -5 है और उनमें से एक -13/6 है, तो हमें दूसरा फाइंड आउट करना है। सो स्टूडेंट्स, इसके लिए हमें सबसे पहले एक इक्वेशन बनाना होगा। तो लेट द अदर रेशनल नंबर भी x। तो हम जो दूसरा रेशनल नंबर है जिसे हमें फाइंड आउट करना है, उसे अब हम x सपोज कर लेते हैं। ओके, तो x प्लस -13/6 इज इक्वल टू -5। तो अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो अगर हम -13/6 को यहाँ ट्रांसपोज करेंगे, तो अगर ये पॉजिटिव साइन में है तो यहाँ आने के बाद ये नेगेटिव साइन में हो जाएगा। ओके, तो x इज इक्वल टू -5 माइनस -13/6। ओके, तो अब हमने अभी तक जो केसेस पढ़े उसके अकॉर्डिंग यहाँ से अब हम सॉल्व कर सकते हैं और x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक उसी तरह का ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे आपको अपने मन से सॉल्व करना है। ओके, आप इस पे खुद ही प्रैक्टिस कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतना ही। अब आप अपना होमवर्क नोट कर लीजिए। तो सबसे पहला टास्क है, आप
आपको अपना एक्सरसाइज कंप्लीट करना है। ओके, आप अपनी बुक ओपन कीजिए और जहाँ तक मैंने अभी पढ़ाया उसके बाद आपको जो भी एक्सरसाइज दी गई है आपकी बुक में, उसे आपको अपनी नोटबुक पे, अपनी कॉपी पे सॉल्व करना है। ओके, और अगर आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर दें। ओके स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।